क्लास 10 हिंदी। तो इस वीडियो से हम लोग हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे और उसमें हम लोग बस उतने ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हिंदी में हमें 2-3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। उसके बाद हमें वाच्य के विषय में भी पढ़ना है, अलंकार के विषय में पढ़ना है। ऐसे करके कुछ टॉपिक्स हैं, हम लोग उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो जो वाक्य का विभाजन होता है, वाक्य का बंटवारा होता है, उसके दो आधार हैं। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य का विभाजन अथवा भेद है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य वह वाक्य होते हैं जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, मतलब एक क्रिया होती है, वो हमारे सरल वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए समता पढ़ती है, तो समता पढ़ती है तो समता हो गई कर्ता और पढ़ती या पढ़ना ये हो गया क्रिया, तो एक क्रिया है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। उसी प्रकार माँ पढ़ाती है तो माँ कर्ता हो गई और पढ़ाना ये क्रिया हो गया, तो माँ पढ़ाती है, माँ कर्ता और पढ़ाती या पढ़ाना क्रिया हो गया। अगला हमारा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिसमें 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वो 2 या 2 से अधिक जितने भी उपवाक्य होंगे, मतलब उस वाक्य को तोड़ने पे जितने भी उपवाक्य बनेंगे वो सारे के सारे स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पे आश्रित नहीं होता है ना, मुख्य और स्वतंत्र होते हैं सब। तो संयुक्त वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए सत्य बोलो और दूसरा है कटु सत्य ना बोलो। तो ये दोनों स्वतंत्र तथा मुख्य वाक्य हैं। इनको हमें जोड़ना है तो योजक का प्रयोग करते हैं, जैसे और हो गया, परंतु हो गया। तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो ये जो वाक्य है वो हमारा संयुक्त वाक्य है। पहचानने के लिए क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क में। उदाहरण के लिए एक और, आज विज्ञान पढ़ेंगे और दूसरा है आज गणित पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, आज विज्ञान पढ़ेंगे या गणित। तो या के माध्यम से हमने इसको जोड़ा है, आज विज्ञान पढ़ेंगे या गणित। ठीक है। तो 2 या अधिक जो उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में, तो संयुक्त वाक्य में जो 2 या अधिक उपवाक्य होते हैं वो योजकों से जुड़े होते हैं। तो 2 या अधिक उपवाक्य योजकों से जुड़े होते हैं। योजक जैसे जो जोड़ता है, जैसे और, तथा, इसलिए, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन आदि, है ना। ऐसे करके और भी होते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है। कभी कभी हम लोग को लग सकता है ये होगा ये, तो हम लोग को थोड़ी पहचान भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तीसरा हमारा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक से अधिक जो बच गए वो उपवाक्य उस पर, मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, प्रधान उपवाक्य पर। ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक वाक्य है, उसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हैं। तो अगर वो सारे उपवाक्य स्वतंत्र तथा मुख्य हैं, मतलब स्वतंत्र, तो मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और बाकी जो भी उपवाक्य होते हैं वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें भी 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य में वो सारे उपवाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र तथा मुख्य होते हैं। लेकिन मिश्र में क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। फिर जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनके भेद होते हैं, वो सब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे अध्यापक ने बताया कि यह अध्याय भी आएगा। तो यहाँ पर अध्यापक ने बताया, तो ये मुख्य उपवाक्य हो गया। योजक यहाँ हो गया कि, और यह अध्याय आएगा, तो ये आश्रित हो गया किस पर, अध्यापक या अध्यापिका के बताने पर। तो अध्यापिका ने बताया कि यह अध्याय भी आएगा, तो अध्यापिका ने बताया यह उपवाक्य हो गया मुख्य, और यह अध्याय भी आएगा आश्रित उपवाक्य हो गया। और इन उपवाक्य को योजक जोड़ता है, जैसे संयुक्त वाक्य में, तो योजक हमारा की हो गया। जब मैं आया था तब वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पर वह पढ़ रहा था, ये हो गया हमारा मुख्य उपवाक्य, और आश्रित हो गया जब मैं आया था, है ना। तो जब मैं आया था तब वह पढ़ रहा था। तो मैं आया था ये हो गया आश्रित उपवाक्य, और जब, तब, जो, तो ये सब मिश्र में आते हैं अधिकतर, तो हम लोग इससे पहचान कर सकते हैं। तो जब और तब ये योजक हो गया, मैं आया था ये आश्रित हो गया, और वह पढ़ रहा था ये मुख्य उपवाक्य हो गया। ठीक है। तो मुख्य और आश्रित हमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें वाक्य के भेद पहचानने हैं रचना के आधार पर।
पहला है जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, CBSE 2017। तो जो वे, तो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं स्वस्थ रहते हैं, तो जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, ये हमारा मिश्र उपवाक्य हो गया। तो जिसमें जो आए, तो आए, जो आए, वे आए, जब आए, तब आए, तो ये आपका मिश्र उपवाक्य हो गया। जो अच्छा लेखक होता है, ठीक है, वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है। तो जो अच्छा लेखक होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है, यह भी मिश्र उपवाक्य हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं कौन किस पे आश्रित है, इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, तो वे स्वस्थ रहते हैं, ये हमारा हो गया मुख्य उपवाक्य। और आश्रित कौन है? जो प्रतिदिन या प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि आश्रित कौन है और मुख्य कौन है। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, तो वे स्वस्थ रहते हैं, ये हो गया मुख्य। और जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं ये आश्रित हो गया। तो जो आश्रित होते हैं वो अधिकतर जो से शुरू होते हैं, क्योंकि से शुरू होते हैं, इसलिए से शुरू होते हैं। तो ऐसे करके हमें प्रैक्टिस चाहिए ना, बस प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चंस बनाएं, क्योंकि ये 1 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और इनके और भी आते हैं, एक दूसरे में चेंज करना, और भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। पर ये वाक्य पहचानना ये 1 मार्क में आ जाता है। जो अच्छा लेखक होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है। तो जो अच्छा लेखक होता है और मुख्य हो गया, वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है, ये तो मुख्य हो गया। और जो से शुरू है, जो अच्छा लेखक होता है, ये आश्रित हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? मिश्र उपवाक्य। तो ये 2017 में। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। तो ये नेताजी का चश्मा क्षितिज से है। तो यहाँ पर कई सारे आपको ऐसे लाइंस मिलेंगे जो डायरेक्ट NCERT से ली गई हैं, अलग अलग अध्याय से। हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा? तो हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य? तो ये संयुक्त वाक्य है, और से जुड़ा हुआ है। हालदार साहब जीप से उतरे, पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ और है, दोनों मुख्य स्वतंत्र वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, हम कह सकते हैं उपवाक्य। तो हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। अगला हमारे पास है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये क्वेश्चन इसी साल 2025 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये सिर्फ बताया जा रहा है ना, नारा दिया था एक क्रिया है, नारा देना। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, है ना। तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। उसके बाद उनके मन में अपनी माँ और बड़ी बहन के लिए बहुत स्नेह था। तो यहाँ भी आप देखिएगा एक ही क्रिया है, स्नेह था, तो माँ के लिए और बड़ी बहन के लिए। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो उनके मन में अपनी माँ और बड़ी बहन के लिए बहुत स्नेह था, ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स कई बार होती हैं, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो आपको उस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। हम लोग और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह हिंदी व्याकरण क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।